हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। आज है 15 जुलाई। तो आज क्या कुछ हुआ हमारे मार्केट में उसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे और किस तरह से ट्रेड सेटअप्स बन सकते थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक्स में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आ जाएंगे निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा जो था प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई था और ये कहीं ना कहीं हमारा प्रीवियस डे वीपीओसी था। ओके, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होता है और डायरेक्टली हमारा जो वैल्यू एरिया है उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में ये रीटेस्ट करने को जाता है, बट रीटेस्ट होता नहीं है। फिर रीटेस्ट करने फिर से जाता है, फिर से इस लेवल को टच नहीं करता है। मेरा एक्सपेक्टेशन इन द मॉर्निंग ये था कि जब ये रीटेस्ट करके ऐसा निकलने लगेगा तो हम कहीं ना कहीं ये जो वीपीओसी है प्रीवियस डे का वहां तक का टारगेट ले सकते हैं। बट इसको रीटेस्ट करने जब गया है इसको ब्रेकआउट ही कर दिया है। इस तरह से ब्रेकआउट करने के बाद हमको एक अच्छी एंट्री मिली थी यहाँ पे और उसके बाद में एक अच्छा मूव भी आ रहा था ऊपर की तरफ। बट ये जो आप देखते हो ना कि एक बड़ी सी कैंडल बनी थी, काइंड ऑफ इंजेक्शन कैंडल बनी थी, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया और हिट करके मार्केट फिर से बाद में ऊपर चला गया। तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, यहाँ पे हमारा अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद में मार्केट ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं हमारे एंट्री से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:2 ऊपर गया था, बट बिकॉज ऑफ दिस इंजेक्शन कैंडल हमारे को कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। वहां पे स्टॉप लॉस हो गया है मुझको। तो ये किस तरह से ट्रेड लिया था, ऑर्डर फ्लो को यूज करके किस तरह से सेटअप बना था उसके बारे में देखेंगे। तो चलेंगे अपने ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर। तो एक बार आप आ जाओगे अपने ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर, तो ये जो रेड कलर की लाइन देख रहे हो आप, वो वही लाइन है जो वैल्यू एरिया हाई की लाइन है। तो मार्केट एक अच्छी तरह से अपमूव दिया है, उसके बाद भी प्राइस एक्सटेंड हुआ, उसके बाद भी प्राइस एक्सटेंड हुआ। उसके बाद आप देखोगे ये जो था हमारा डार्क ग्रीन का पॉकेट पोजीशन बना था। मार्केट एक बार आके टेस्ट किया है यहाँ पे, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे सेम लेवल पे कहीं ना कहीं जो है एक लिमिट बाय ऑर्डर लगा ली थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं है जो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। उसके बाद अगर आप बाद में आगे देखोगे तो जहां से ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूशन हुआ था उसके बाद सीधे ही मार्केट ग्रीन में ऊपर की तरफ निकला था। मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया था हमको। बट ये जो लॉन्ग वीक कैंडल बनाने के बाद मैं हमारा जो स्टॉप लॉस था उसको ट्रेल करने ही वाला था, तो इतना शार्प एक कैंडल बन गया और शार्प कैंडल बनते ही हमारा जो स्टॉप लॉस था तो वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया कहीं ना कहीं। तो एक अच्छा ट्रेड होने के बावजूद कभी कभी इस तरह से क्या है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये इंजेक्शन कैंडल की वजह से कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकला है और एक इधर आराम से 1:2 का तो आराम से ट्रेड यहाँ पे मिल सकता था। बट एनीवेज इस तरह की चीजें होती रहती है मार्केट के अंदर, ये वोलेटाइल मूव्स आते रहते हैं। तो या आपके कभी कभी आपके डायरेक्शन में भी आ सकते हैं, कभी कभी आपके अगेंस्ट भी आ सकते हैं। तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्टॉप लॉस जो था इसका एक ही सोल्यूशन है, जो स्टॉप लॉस आप लगाओगे उसको डिसिप्लिन से रखना चाहिए और हमेशा स्टॉप लॉस सिस्टम में रखना चाहिए ताकि आप इस तरह से चीजों से बच सकते हो एटलीस्ट। तो ये निफ्टी में आज एक ही सेटअप बना था। इसके अलावा हम जाएंगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में एक्चुअली कोई खास इस तरह से आप देखोगे कि कोई खास सेटअप बना नहीं था। तो बैंक निफ्टी वैसे मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं था। तो अगर आप देखोगे मॉर्निंग में एक अच्छा इनिशिएटिव ड्राइव की तरफ से अपमूव आया था, उसमें एक डार्क रेड पॉकेट पोजीशन आया था। यहाँ पे आपका जो रिस्क था वो एक्चुअली सिर्फ 30 पॉइंट्स का था। यहाँ पे टेस्ट किया, सेकंड केस में यहाँ पे जब टेस्ट करने आया होगा तो आप लिमिट बाय ऑर्डर लगा सकते थे। उसके बाद में आप देखोगे कहीं ना कहीं आपका यहाँ भी स्टॉप लॉस हिट होता था। तो जो निफ्टी था, बैंक निफ्टी था, दोनों की तरफ जो है कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट होने का चांस था ही। बट इसके अंदर एक अच्छा सेटअप बना था। अगर आप 15 मिनट चार्ट यूज करते थे तो अगर आप जाओगे 15 मिनट के ऊपर तो इसके अंदर आपको एक इंटरेस्टिंग सेटअप देखने मिलेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो है तो कहीं ना कहीं हमको एक हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट मिला था। तो अब यहाँ देखोगे ये डार्क रेड कलर है, उसके नीचे डार्क लाइट कलर है। ये डार्क रेड के क्रॉस के ऊपर आपको लॉन्ग एंट्री लेना था और आपका एसएल यहाँ पे कहीं ना कहीं रहता था। तो आपका एसएल हिट किए बिना यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती थी। एक बार आपकी एंट्री होती थी उसके बाद में एक शार्प अपमूव देखने मिला था ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स का। तो रिस्क आपका मुश्किल से रहता था यहाँ पे 30 पॉइंट्स का। उसके अगेंस्ट आपको 160 पॉइंट्स मिलने का एक चांस था। यहाँ भले ही आपका 30 पॉइंट्स चला गया होता बट यहाँ पे 160 पॉइंट्स कैप्चर हो सकते थे। बट एनीवेज मैंने तो निफ्टी बैंक निफ्टी आज ट्रेड नहीं किया था, तो केवल एक निफ्टी में वो ट्रेड लिया था जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद में आ जाएंगे स्टॉक्स के ऊपर। स्टॉक्स के ऊपर जो है HCL टेक का एक स्टॉक था जिसके अंदर रिजल्ट आया था फ्राइडे के दिन शाम में रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट आने के बाद ये हमारे लिए एक रिस्क इवेंट ट्रेडिंग का जो स्ट्रैटेजी उसके अंदर आ जाता है। तो अगर आप देखोगे एक अच्छी सी अपमूव आई थी और अपमूव आने के बाद अगर आप ध्यान दोगे तो जो है यहाँ पे 2 पॉकेट पोजीशन बने थे जो कि थे यहाँ पे डार्क रेड डार्क ग्रीन। अब ये जो दोनों बने थे ये विक के अंदर बने थे। तो ये जो पॉकेट पोजीशन का काम होता है ये होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो यहाँ जब बनता है तो सपोर्ट प्रोवाइड करना उसका काम होता है। बट जब ये इस तरह से बन रहा है तो ये जो है अब रेजिस्टेंस बन गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे सिंगल टाइम फ्रेमिंग भी फेल कर दिया है और यहाँ से जैसा ब्रेक होने लग गया तो एक क्लियरिटी हो गई थी कि मार्केट कहीं ना जो ये नीचे आने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा गैप भी था, तो कहीं ना कहीं गैप फिल करने के लिए आ सकता है, ये इधर आइडिया हो गया था। बट यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था। ट्रेड सेटअप जब बनेगा तब एंट्री किया था हमने। तो अगर आप देखोगे लास्ट पॉकेट पोजीशन के आसपास जब आएगा तो इसको टेस्ट करके ना यहाँ पे एक एब्सॉर्प्शन बनाया था।
तो एब्सॉर्प्शन के ब्रेक पे हमारा यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे हमने शॉर्ट एंट्री लिया था और उसके बाद में यहाँ पे एसएल रखा था। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे आराम से 1:2 का ट्रेड दिया है। तो ये जो ट्रेड था आराम से यहाँ 1:2 हमको इंट्राडे के अंदर दिखा दिया है। अब इसको होल्ड किया हुआ है पोजिशनली, तो अगर कल गैप अप हो जाता है, कुछ अच्छा मूव आता है तो उसको एग्जिट कर लेंगे, वरना देखेंगे किस तरह से सिचुएशन बनता है, उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे। तो ये जो था ये एक रिस्क इवेंट ट्रेडिंग करके जो स्ट्रेटजी हमारा अर्निंग्स ट्रेड को यूज करने के लिए रहता है, उसके थ्रू हमको ये एंट्री ली थी और हमारे ग्रुप मेंबर्स के साथ भी हमने यहाँ पे शेयर किया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे 11:22 के आसपास कहीं मैंने ये शेयर किया था, पूरा सेटअप एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से सेटअप होने वाला है, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे हमको कहाँ एसएल रखना, कहाँ एंट्री लेना है। तो अगर आप चार्ट पे जाओगे तो कहीं ना कहीं ये एरिया के आसपास ही मैंने डिस्कस किया था कि हमारे ग्रुप मेंबर्स के साथ कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अच्छा सा हमारे को ट्रेड देखने मिला है। तो ये एक पार्ट था रिस्क इवेंट ट्रेडिंग का। तो अभी ये अर्निंग्स का सीजन चल रहा है, अर्निंग्स के बहुत सारे स्टॉक्स आने वाले हैं, तो उसके अंदर अच्छा एक बेनिफिट मिलने को चांस रहता है। उसके अलावा दो कुछ स्टॉक्स और थे जो कि एक्चुअली मैंने ट्रेड नहीं किया है, बट कुछ ग्रुप मेंबर्स ने ट्रेड किया है। तो उसमें से एक बहुत अच्छा सेटअप बना था जो था SBIN के अंदर, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके अंदर मार्केट एक अच्छा सा अपमूव दिया था। उसके बाद में आप देखोगे एक डार्क ग्रीन पॉकेट पोजीशन बना है, मार्केट एक बार टेस्ट किया है, फिर बाद में और एक बार टेस्ट किया है। तो जब पहली बार टेस्ट कर लेता था ये पॉकेट पोजीशन को, आप जाके यहाँ पे एक लिमिट बाय ऑर्डर लगा सकते थे, आपका यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता था। ये जो एरिया है इतना ही आपका यहाँ पे एसएल रहता था, तो बहुत छोटा एसएल यहाँ पे था। उसके अगेंस्ट अगर आप देखो कि बहुत अच्छा यहाँ पे मूव देखने मिला है। तो आगे देखेंगे तो सिंगल टाइम फ्रेमिंग करते करते अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ट्रेड जो है वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट लाइक 1:5 का ट्रेड था। तो एक बहुत अच्छा सेटअप बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। उसके अलावा और एक सेटअप बना था जो था कि बजाज ऑटो के अंदर। अब ये बजाज ऑटो के अंदर जो अगर देखोगे तो मॉर्निंग में तो पहला एक बड़ा कैंडल बना था, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में आपको ये डार्क ग्रीन पॉकेट पोजीशन भी बना था। ये जो पॉकेट पोजीशन है, जनरली डार्क ग्रीन का पॉकेट पोजीशन मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होना चाहिए। तो ये एक ही बार टेस्ट हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया। अगर आप इसके बाद में यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाते थे, ठीक है, तो इसके बाद में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होता था। तो बहुत लोग क्या करते कि प्राइसेस को चेस करने लग जाते, उसको जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वहां ऊपर कहीं ना कहीं बाय कर लेते। तो मैं एग्जैक्टली इस तरह से बाय नहीं करता हूं। मैं जहां लिमिट ऑर्डर है वहीं पे लिमिट ऑर्डर पे अगर मार्केट आएगा तो एंट्री लेंगे, नहीं तो एंट्री नहीं लेता हूं मैं। तो इस तरह से जो है कि मैंने देखने में इसको लेट कर दिया था। ये कैंडल बन चुकी थी ऑलमोस्ट लाइक मैंने 10 o'clock के आसपास देखा था, तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया था बट एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है। बट इसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट बहुत ही अच्छे से ऊपर की तरफ भागा है। तो इसके अंदर भी कहीं ना हमको ऑलमोस्ट 1:5 1:6 का ट्रेड देखने मिला है। तो एनीवेज ये वाला ट्रेड सेटअप से पकड़ में नहीं आया है, बट मेरे कुछ पोजिशनल ट्रेड्स भी चल रहे हैं जो मैंने शेयर किए थे पहले भी आपके साथ। एक हिंदुस्तान लीवर का ट्रेड जो है वो ऑलमोस्ट 6.5% चल रहा है। एक ये जो है HCL टेक का मैंने ट्रेड शॉर्ट का जो है एंट्री लेके रखी है, और एक जो है हमारा सिप्ला का ट्रेड था। तो सिप्ला का ट्रेड भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कुछ दिनों पहले कि किस तरह से उसके अंदर एंट्री ली है। तो वो सिप्ला का ट्रेड भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव होने लगा है। ये भी एक पोजिशनल ट्रेड लिया हुआ है। तो अभी देखते हैं इसको किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है, क्योंकि आज मुझको लग रहा था कि ये जो लेवल है हमारी उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, पर ये अंदर फॉल बैक हो गया है। तो अभी देखते हैं कल अगर ऊपर निकलता है तो उसकी तरफ से ये करेंगे, वरना ये जो मेरा सुपर ट्रेंड चल रहा है यही मेरा ट्रेलिंग एसएल रहेगा। तो ये था कुछ आज के स्टॉक्स के बारे में बातें, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से आज ट्रेड सेटअप्स बने थे। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपको कुछ नया सीखने मिलता है मेरे वीडियोस के थ्रू, तो प्लीज मुझको फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स के थ्रू। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी कल तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।